नमस्कार, कशिश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी रिपोर्टर प्रीतम कुमार। बिहार का बजट आने वाला है और 2026-27 की रूपरेखा इस बजट में दिखेगी। जब सदन में बजट को रखा जाएगा तो ये पता चलेगा कि बिहार सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग के दिशा में कितना कदम उठाया है। अलग अलग विभाग के लिए क्या राशि आवंटित की गई है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पिछले 20 साल में बिहार ने विकास के अलग अलग मानकों में उल्लेखनीय तरक्की की है, लेकिन ये तरक्की बदलते भारत के साथ काफ़ी नहीं है। आपको याद होगा 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991, जब तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक ऐतिहासिक बजट सदन में पेश किया था और उसी बजट का परिणाम था कि देश को देखते देखते आर्थिक प्रगति की राह में तरक्की के पंख लग गए। सारे सेक्टर्स को खोल दिया गया, कंपटीशन आम हो गया और लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि सरकारी क्षेत्र के बाहर भी प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने के और बढ़ने के लाखों अवसर है। तो चलिए आज हमारे साथ ललित नारायण मिश्रा आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के एमबीए के बच्चे हैं, एमबीए के छात्र और छात्रा हैं जो बिजनेस को बारीकी से समझते हैं। ये बच्चे हैं जो एक तरफ से खड़े हैं और इन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में बिजनेस का प्रबंधन कैसा होता है उसके क्षेत्र में एक तरीके से महारत हासिल की है और वो उसी की पढ़ाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बिहार के वित्त मंत्री जब बजट पेश कर रहे होंगे तो उस बजट पे इनकी भी नज़र होगी और ये चाहेंगे कि हर एक क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ हो। कैसा बजट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी कुमार है। कैसा बजट चाहते हैं आप? बजट ऐसा होना चाहिए कि लोग मतलब कि हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर सके और जितने भी मतलब कि सड़क पुल जितने भी निर्माण हो रहे हैं बिहार में वो ग्रोथ की ओर बढ़ रही है, जो हमारे नीतीश जी के सरकार में हो रहे माननीय। और हमारे जितने भी मतलब कि एजुकेशन पे हैं वो सारे खर्च हो रहे हैं, जैसे हमारे ही कॉलेज का वो जैसे है तो हम लोग का वो ग्रोथ हो रहा है, जो कि हर क्षेत्र में वो ग्रोथ मिल रहा है। और हमारे बिहार में ऐसी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो उनके द्वारा दी गई है, जैसे हमारे जो योजना जो आए हैं, महिला सशक्तिकरण हो गई, आपका स्वास्थ्य में हो गए और बाकी जितने भी पर्यटन से रिलेटेड हैं वो सारे ये बजट को मतलब कि ऐसा वहाँ पर पेश किया जाएगा कि हमारे लिए वो बहुत सुनहरा मौका मिलेगा और हम लोग उस प्रगति में बढ़ सकें। प्रगति बढ़ सके। 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट था 2025-26 में। संभावना है कि इस बार बजट में और बढ़ोतरी की जाएगी जो 2026-27 का बजट होगा। आप क्या करते हैं और किस तरह का बजट आप चाहते हैं और आप ऐसा चाहते हैं कि बिहार में उद्योग जो काफ़ी पिछड़ा है, सरकार खुद मानती है कि उद्योग की दिशा में उस तरीके से कदम नहीं उठाए गए, तो इंडस्ट्री के सेक्टर में आप किस तरह का चाहते हैं? बिहार सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? सर मेरा नाम किशन कुमार, सर मैं एमबीए फाइनेंस का छात्र हूँ। सर मैं ये चाहता हूँ कि बिहार गवर्नमेंट को इस बार सर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सर हमारे स्टेट में सर अभी आप देख सकते हैं तो हमारे स्टेट में सर कम से कम बहुत ज़्यादा कम ही कंपनियां हैं जो हमारे स्टेट में सर आना चाहती है। मैं सर ये चाहूँगा कि सर यूथ एम्पावरमेंट को सर बढ़ाया जाए और सर ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जॉब देने की कोशिश की जाए। और सर मैं ये चाहता हूँ कि अगर जितना हो सके बिहार गवर्नमेंट उतना कोशिश करे कि हमारे राज्य में और हमारे जो रूरल एरिया है, जो अर्बन एरिया है, वहाँ के सर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देने की कोशिश करें और अधिक से अधिक कंपनियाँ हमारे राज्य में बैठाया जाए, ताकि जो हमारे यूथ हैं वो सर अधिक से अधिक अपना जॉब को लें और अपने जीवन यापन को अच्छे से चला सके। सर ऐसा क्यों होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, तो वो बेंगलुरु जाती है, पुणे जाती है, बॉम्बे जाती है, हैदराबाद जाती है, तेलंगाना जाती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आती है? हम भी तो बिजली दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो सस्ते श्रम है। कहा जाता है कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं, हमारे बच्चे बेंगलुरु में काम करते हैं, गुड़गांव में काम करते हैं, यहाँ क्यों नहीं आना चाहते हैं? सर इसके मुख्य कारण बहुत सारे हो सकते हैं सर, जैसे हमारे बिहार के सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर जो हमारे बिहार में सर बहुत ज़्यादा कमी है। एयरलाइन सर इतना कम है ना अपने बिहार में, से आप देख सकते हैं कि सर पटना में अपने एक ही पटना में सर अपना जो ये राज्य है सर, अगर पटना राजधानी की बात करें तो सर एक एयरपोर्ट, सर हमारे पूरे स्टेट में कम से कम मेरे हिसाब से सर कम से कम 30-35 एयरपोर्ट हो, जिससे सर कनेक्टिविटी काफ़ी आसान हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान हो जाए सर, जिससे जीवन यापन लोगों का आना
जाना, हर एक ट्रांसपोर्टेशन सर रेलवे से लेकर सर बाय रोड हर एक चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छी हो जाती है तो सर हमारे भी स्टेट में कंपनियाँ जरूर आएंगी, और विदेशी कंपनियाँ क्या और भारतीय कंपनियाँ क्या, हर एक कंपनी हमारे सर राज्य में आना चाहेंगी सर। सर मैं इस पे कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सर मैंने भी बचपन से बहुत सारे यहाँ पर ग्रोथ देखे हैं बिहार में। और जितने अभी ग्रोथ जैसे हो रही है बिहार में, जैसे सड़क निर्माण ही है, जैसे मोहाली से जो पुल जो बन रहा है, जो नया निर्माण है, जो लंबा एक पुल माना जाता है बिहार का, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है बिहार को कि वो अपने आप मतलब आगे की ओर बढ़ रही है। और जितने भी मतलब एयरपोर्ट ही सब हो रही है, जैसे समस्तीपुर में और बिहटा में जो नए नए इम्प्लीमेंट हो रही है, और वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब बढ़ा रही है और प्रगति की ओर लेकर जा रही है। और जैसे कि अगर कॉलेज में भी अगर वो चीज़ है, तो पहले वो चीज़ नहीं था कि हम लोग को योगदान मिलता था या फिर कुछ भी जैसे आपका वो जितना भी मतलब कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको कुछ मतलब लोन वोन लेना है तो बिहार सरकार अभी सरकार की योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 4 लाख तक का लोन मिलता है। आप लोगों में कितने लोगों ने उसका मैंने पहले ही ले चुका है, वो मैंने 2020 में ही लिया था, जो कि MBA। उसको और आसान कर दिया है। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में ही मैंने वो देखा था कि जैसे उसमें टेन्योर करके वो जो पैसा जो बकाया था, हाँ, तो मेरा जैसे कि हमको लगा था कि नहीं हमको इंटरेस्ट देना होगा, लेकिन नहीं, कुछ दिन बाद मैंने वो फिर से पेपर वो जमा किया तो फिर देखा कि मेरा वो इंटरेस्ट हट चुका है। हाँ, देखिए, दरअसल एक सरकार की, नीतीश कुमार सरकार की योजना है 7 निश्चय पार्ट 2। जब 7 निश्चय पार्ट 1 जब 2015 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त ये तय किया गया था कि 4% लोन पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को पढ़ाई के लिए लोन दिया जाएगा। सरकार की एक ऐसी योजना है जो काफ़ी सफल रही है, और यहाँ पे कई ऐसे छात्र और छात्रा हैं जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित हुए हैं। कुछ और हम छात्रों से बात करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर पहले तो था कि लड़कों के लिए वो जो इंटरेस्ट था अब वो भी हटा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेनिफिट हो रहा है और इनकरेज कर रहा है कि ताकि जो गरीब छात्र हैं जो पढ़ाई के समय सोचते थे कि कैसे होगा, जो फैमिली बैकग्राउंड से नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड नहीं था जिनका, तो वो अब वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये बॉयज़ के लिए अच्छा है कि जैसे गर्ल्स के लिए था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हटा दिया गया, उसी तरह के लिए अब बॉयज़ के लिए भी हटा दिया गया है। अच्छा, ये बात और है। टेन्योर भी बढ़ा दिया गया है, लोन रीपेमेंट का टेन्योर भी बढ़ा दिया गया है। काफ़ी जागरूक बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? पल्लवी। पल्लवी, क्या करती हैं आप? मैं MBA फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ LNY। फाइनेंस की स्टूडेंट हैं। यस। आपके मन में अभी नज़दीक आई, आपके मन में नहीं होता है कि जब आप यहाँ से MBA करके निकले तो क्यों नहीं पटना में ही रोजगार मिल जाए आपको? यस। बताइए, तो क्या बजट में क्या चाहती हैं आप उसके लिए? हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ पे भी फोकस किया जाए, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जब प्लेसमेंट हो तो हमें दूसरे स्टेट्स में ना जाना पड़े, हमें यहीं पे रोज़गार मिले, क्योंकि यहाँ पे रह रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए तैयारी तो कर रहे हैं बट प्राइवेट के लिए कोई स्कोप नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर है तो हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे स्टेट्स में रहें, हम लोग यहीं काम करें और यहीं पे हमारा घर परिवार सब यहीं है, तो हम लोग यहीं कमाएं, यहीं रहें, अपना यहीं पे डेवलपमेंट सब चीज़ हमारा यहीं। बेंगलुरु है, पुणे है, चेन्नई है। चेन्नई में मोबाइल असेंबलिंग यूनिट है ना? भारत सरकार ये दावा करती है कि अभी सबसे ज़्यादा निर्यात मोबाइल का हो रहा है। सच्चाई कि उसका केवल असेंबल यहाँ पे उसकी, हाँ, तो क्यों क्यों नहीं गया में हो जाए, औरंगाबाद में हो जाए? क्योंकि मेरा नाम प्रेरणा है, कहाँ से यहाँ पढ़ना है? हम पटना से ही बिलोंग करते हैं। और मेरा कहना है कि बिहार सरकार को थोड़ा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक कोई भी यहाँ पे क्या होता है ना कि कॉलेज भी ढूंढता है तो कम लिमिटेड कॉलेज मिलते हैं, हर चीज़ लिमिटेड हो जाता है तो आदमी सीमित हो जाता है। जिसको अगर बाहर भी जाना है तो क्रेडिट कार्ड की अमाउंट थोड़ी कम है, जिसको बढ़ाने की मैं कोशिश बोलूँगी, गुजारिश करूँगी बिहार सरकार के थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊँ तो थोड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाऊँ, तो उन्हें अच्छी मिल सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके। क्योंकि बिहार में अभी ऐसा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि बिहार में लिमिट एक ही ये कॉलेज है, बिहार गवर्नमेंट है जो MBA करा रही है। मैं चाहती हूँ बिहार सरकार से कि और MBA प्रोग्राम यहाँ लागू हो बिहार में, जाकि जो भी बच्चे बिहार के हैं वो MBA ग्रैब कर सके, यहीं से पढ़े और यहाँ पे इंडस्ट्री भी आए, जो कि बाहर उनको जाना ना पड़े, क्योंकि बाहर वो जाएंगे तो फिर अपने फैमिली से दूर रहेंगे, रहना पड़ेगा। रहने का खर्च आता है, सही बात है। और ये बहुत
डिफ़िकल्ट रहता है कि अपना स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना, कमाना, खाना। यहाँ पे रहे हम लोग, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि यहीं पे हमें हर चीज़ मिल जाए। जैसे पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो जॉब भी यहीं पे हो जाए। क्या बात है, मैं आता हूँ आप लोग के पास। आपका क्या नाम है? प्रशांत मिश्रा हुआ सर। प्रशांत मिश्रा जी, आइए मिश्रा जी इधर आइए आप। ये बताइए, ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट है, प्रशांत मिश्रा जी ये बताइए कि जब बजट सरकार पेश कर रही होगी, जब बिहार के वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे होंगे, तो क्या चाहते हैं? क्योंकि सरकार का काम है अपनी तारीफ करना, वो अपनी तारीफ करेगी। राज्य के मुखिया हैं, उनसे क्या चाहते हैं? पहले तो चाहते हैं कि उनका जो पहले हम लोग जैसे एमबीए फाइनेंस कर रहे हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्री की बहुत सारी कमी है, तो हम उनसे बस यही चाहेंगे कि इंडस्ट्री यहाँ पे आए बिहार में। इस तरह की इंडस्ट्री इंडस्ट्री जैसे कि बहुत पहले काम से सर्विस सेक्टर का हो, पब्लिक सेक्टर का भी हो, एमएनसी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बिहार में मैनेजमेंट करते हैं बट उनको जाना पड़ता है बिहार से बाहर। और हम लोग स्टूडेंट हैं, चाहते हैं कि हम लोग बिहार के हैं तो बिहार में ही रहें, और बिहार इंडस्ट्री नहीं रहने के बाद हम लोग को जाना पड़ता है अदर स्टेट में। सो यही गुजारिश है उन सरकार से कि यहाँ पे एमएनसी कंपनी और आए, मैनेजमेंट के हम लोग स्टूडेंट्स हैं और बाहर हमें न जाना पड़े। ये छात्रा हैं कुछ, मैं आता हूँ के पास। HCL है, TCS है, विप्रो है, ये सारी कंपनियाँ बेंगलुरु में, नोएडा में क्यों है, पटना में क्यों नहीं है? सवाल तो मन में आता होगा ना जब सर ऑफ कोर्स आता है। जब हम लोग मैट और कैट का प्रिपरेशन कर रहे थे, जब हम लोग क्लियर किए थे एग्ज़ाम, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से कॉल आते थे कि आप लोग हमारे मतलब सिटीज़ में आइए, MBA कीजिए। बट एक तो ट्रांसपोर्ट का दिक्कत हो जाता है, प्लस वहाँ जाना रहना हर चीज़ का दिक्कत हो जाता है। पटना एक कंफर्टेबल जगह, हम लोग शुरू से यहीं रहे हैं। ललित मिश्रा बहुत ही अच्छा कॉलेज है और यहाँ पे सारा कोर्स भी करवाया जाता है। बट प्रॉब्लम ये होता है यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यस सर, मेट्रो तो बन रहा है, पुल तो बन रहे हैं, सड़क तो बन रहे हैं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहे हैं। रोजगार के लिए हमारे इंडस्ट्री नहीं आ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम यहाँ ये है। तो सरकार से क्या चाहती हैं? कोई ऐसी योजना लाई जाए ताकि ये जिन कंपनियों का नाम हमने लिया है वो खुद सरकार के पास चल के आए। मैं ये इसमें ये बोल नाम है आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं यहाँ से MBA कर रही हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी कोई भी कंपनी है, वो ओवरऑल देखती है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, आपकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपके यहाँ जो यूथ है क्या उनके अंदर एबिलिटी है कि परफॉर्म कर पाए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। और जब हम बात करते हैं चेन्नई की, बेंगलोर की, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉपर नेटवर्किंग बना हुआ है वो उन कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। बिहार ट्राई कर रहा है, इट्स टेक टाइम, बट गवर्नमेंट जो हमारी है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रही है। और आफ्टर जब अभी बोल रहे हैं हम लोग कि अगला डिकेड भारत का है, भारत बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है 7.3% GDP से, तो बिहार का भी अगला आने वाला 10 से 15 साल बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। और हम लोग अपने आप को इस प्रकार से तैयार करें जिससे कि आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग रेडी रह सकें। पूर्णिया में एयरपोर्ट, आप लोग जाइएगा नहीं, पूर्णिया में एयरपोर्ट हो गया, दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया, ठीक है। अब पटना में तो पहले से ही है, बेटा है, बोधगया में एयरपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा तो इसकी सुविधा तो बड़ी है ना। वही बात बोल रही हूँ ना सर, ट्रांसपोर्ट तो दे रहे हैं, पुल तो बना रहे हैं, सड़क तो बना रहे हैं, पर इंडस्ट्री नहीं बना रहे हैं। जो MBA कर रहे हैं, हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए। बजट आ रहा है, अच्छा उस बजट में इंडस्ट्री भी इंक्लूड करें। मेरा कहना ये है। सरकार का ये कहना है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें सरकारी नौकरी भी होगी और प्राइवेट नौकरी भी होगी। आसान है ये लक्ष्य? कौन बोलना चाहेंगे, आसान है? ईजी तो नहीं है खास करके ये लक्ष्य, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान देते, सब हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हर चीज़ के बारे में, लेकिन बिहार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, लेकिन उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। बस हम लोग ध्यान दे रहे कि इंडस्ट्री ले आए, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि बिहार का रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं है जैसा कोलकाता का है आपका, या फिर बेंगलोर का है, मुंबई का है। बिहार के बारे में अगर हम बाहर से किसी कंपनी से पूछेंगे कि क्यों नहीं आना चाह रहे, तो वो बोलेंगे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। इवन दो हम लोगों का क्राइम रेट हरियाणा से बहुत कम है, फिर भी क्योंकि रेपुटेशन हम लोग का बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है कि यहाँ के लोगों को सिविक सेंस नहीं है, यहाँ के लोग ज़्यादा क्राइम करते हैं, गुंडे हैं। हाँ, दिक्कत तो है। प्लस अगर हम लोग डेवलपमेंट का भी बात करें तो पटना और खासकर राजगीर में जितना डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे वेस्ट साइड और बिहार में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा एज़ कम्पेयर टू। पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, उस वेस्ट साइड का काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग साउथ का देखते हैं। और प्लस हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाए, जैसे मखाना का खेती होता है सर, बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन उसके इंडस्ट्री के लिए क्या क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं किया। मैं आ रहा हूँ, मखाना से आ रहा हूँ। तो ये हमारे साथ ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट के छात्र और छात्रा है। पहले सेगमेंट में इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम जानेंगे कि आखिर बिहार को किस तरीके से
उद्योग के मामले में और ख़ासकर जिस तरीके से फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, मखाना है, लीची है, आम है, इसके मामले में बिहार में क्या किया जा सकता है, इस बारे में हम विस्तार से अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे। कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में आपका स्वागत है। बिहार में एक जिला है खगड़िया और उसकी पहचान मक्का उत्पादन के तौर पे होती है। पूरे एशिया का सबसे ज़्यादा मक्का, जिसे यहाँ के लोग स्थानीय भाषा में मकई कहते हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन खगड़िया में होता है। मुजफ्फरपुर की लीची, भागलपुर का मालदा आम, किशनगंज का अनानास, ये सारे ऐसे फसल हैं जो बिहार में बड़े स्तर पे इन फसलों का उत्पादन होता है। कर्नाटक हमसे ज़्यादा पैसे वाला स्टेट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे तंबाकू, कहुआ, ये सब जो नकदी फसल है उसके मामले में उसने काफ़ी बेहतर काम किया है। अगर बिहार सरकार, बिहार के उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री अगर ये चाहेंगे कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए तो देखते ही देखते इन इलाकों की तस्वीर बदल जाएगी। जो ललित नारायण मिश्रा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान की जो MBA के छात्र हैं, वो भी सरकार से ये चाह रहे हैं कि इस बार उद्योग के लिए खासा स्थान बिहार के बजट में रखा जाए। थोड़ी इधर आ जाइए आप, क्या नाम है आपका? सलोनी कुमारी। सलोनी, ये बताइए कि उद्योग के जो मामले में है, जैसे मखाना है, मकई है, ठीक है, अनानास है, लीची है, आम है, ये बिहार में बड़े स्तर पे होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी अगर यहाँ पे एक इकाई लग जाए फूड प्रोसेसिंग, जो आप लीची आप पैकेट में पीती है, लीची का जूस पीती है, वो बिहार में बनता नहीं है, यहाँ से जाता है, वहाँ से बन के आता है, क्यों नहीं वो लीची जूस बिहार में बने? हाँ, तो ये हम लोग काफ़ी अच्छा एक पहल कर सकते हैं ताकि जो भी हमारे स्टेट में मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी फसल है, जैसे कि लीची है, आम है, और अगर हम लोग ये सब जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे बिहार में, इसको हम लोग खुद बिहार में ही रख के बिहार के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और बाकी के स्टेट के कंपैरिजन में बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि एक तरह से तो बिहार लीची के उत्पादन में काफ़ी आगे है। तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे उद्योग सेटअप हो सकते हैं जो कि लीची के जूस का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और यहीं से मतलब वो सब प्रोडक्ट है जो अलग अलग स्टेट में सप्लाई हो, ताकि आम भी है और मखाना भी है जिसे GI टैग मिल चुका है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। हर एक स्टेट का अलग अलग एक टैग होता है, तो मिथिला का मखाना को एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है बिहार स्टेट में। तो ये जो मखाना है पहले तो विदेशों में जाता था तो उतना रिकॉग्निशन नहीं था, जैसे ही इसको GI टैग मिला तो विदेश में भी, इंटरनेशनल में भी बहुत इसका डिमांड बढ़ गया, लोग स्नैक्स के रूप में इसे लेने लगे और हाँ, प्रीफर कर रहे लोग डाइट में इसे। और पहले तो मखाना का दाम बहुत सस्ता हुआ करता था, लेकिन जैसे इसका GI टैग इसको मिला तो इसके प्राइस में देखने को काफ़ी राइज़ मिला। तो ये एक तरह से बिहार के प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा रहा है और बिहार के मतलब एक तरह से रिवेन्यू को भी बढ़ा रहा है। तो जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं हमारे बिहार के, तो सरकार को यही कोशिश करना चाहिए कि इंडस्ट्री वो सेटअप करे, और इंडस्ट्री सेटअप करे तो उसमें तो बहुत तरह के सेक्टर्स आते हैं, लाइक टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। इंडस्ट्री सेटअप होने में तो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर भी आ गया, आपका मैनेजमेंट सेक्टर भी आ गया। तो हम जैसे स्टूडेंट जो यहाँ से मतलब बिहार से बाहर जाते हैं नौकरी की खोज में, तो हमारा बिहार का ही जो बच्चा बिहार में रह जाए तो वो बिहार को एक अच्छे तरह से एक मतलब कंट्रीब्यूशन देगा अपने वर्क से। और हम लोग LN मिश्रा से ये भी सीख रहे हैं मैनेजमेंट का कोर्स, ताकि हम लोग मैनेजमेंट फील्ड में अच्छा कर सके, और यही स्किल अगर हम अपने बिहार राज्य के लिए लगाएं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, सरकार के लिए भी बहुत कारगर साबित हो सकता है। सलोनी थी जो बता रही थी कि आखिर क्या सरकार को करना चाहिए। आप इधर आइए, आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित। रोहित जी, बताइए कहाँ से, कौन से ज़िले से हैं? पटना। पटना से ही हैं। ये बताइए कि जैसे भागलपुर में बासमती चावल होता है, बासमती चूड़ा होता है, ठीक है, बहुत लिमिटेड लेवल में होता है, लेकिन अगर सरकार चाहे यहाँ की तो यहाँ के किसानों को उसकी तरफ नकदी फसल की तरफ आकर्षित करे। आप क्या चाहते हैं जो बजट आने वाला है? सर मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, स्टोरेज की प्रॉब्लम। यहाँ पे उत्पादन तो हो जाती है लेकिन स्टोरेज नहीं हो पाती है, जिसके कारण गोदाम की बहुत। हाँ, अगर स्टोरेज भी हो गई तो वहाँ पे बहुत सारी चूहे खा जाएंगे या बहुत सारी तकनीकी खराबी के कारण फसलें ख़राब हो जाती है, जिसके कारण पूरे फसल जो है वो बर्बाद हो जाते हैं और किसान को उनकी मतलब जो अमाउंट होता है वो मिल नहीं पाता है। अमाउंट नहीं मिल पाता है। आखिरी कमेंट लेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बताइए क्या।
सर पहला चीज़ तो एक और है कि यहाँ पे हम लोग के जो पेरेंट्स हैं वो भी अगर हम लोग सामने से बोलते हैं कि हम लोग को बिज़नेस करना है तो सामने से हाँ बोलेंगे एसएससी करो, यूपीएससी करो, एमबीए करो, डॉक्टर बनो, यही बोलते हैं। लेकिन हम लोग अगर कंपेयर करें अगर गुजरात से या फिर राजस्थान से या फिर दिल्ली में लोगों का, अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, प्लस गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। अभी तो ऐसा है कि गवर्नमेंट यहाँ के तो कई बच्चों को डीमेट अकाउंट भी नहीं होगा, हमें लगता है। हाँ, बहुत सारे बच्चों का डीमेट अकाउंट नहीं है, बहुत कोई जानते भी नहीं होंगे डीमेट अकाउंट क्या है, ये चीज़ है। मतलब यहाँ के एमबीए के लोग तो जानते हैं लेकिन नॉर्मली लोग नहीं जानते हैं। प्लस और भी ज़्यादा अगर हम लोग बात करें इस चीज़ को ऊपर कि अगर हम लोग दिल्ली के बारे में देखें या फिर कहीं पे देखें तो वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस को, जो भी अब बिहार में हो रहा है। और बजट से ये भी अपेक्षा है हम लोगों का कि और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा बिजनेसेस को ताकि ग्रोथ आ सके। बताइए सर, इन सब जिन्होंने मेरे स्टूडेंट जितने भी बोले हैं, हम भी यही बोलना चाहेंगे कि अगर हम लोग एक साथ होकर अगर आगे ग्रोथ मेंटालिटी के साथ आगे बढ़े तो नो डाउट बिहार बहुत आगे जाएगा। सर, कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहिए, यूथ एम्पावरमेंट भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि एमबीए फाइनेंस एक ऐसा कोर्स है, क्योंकि फाइनेंस ऐसा कोर्स माना जाता है जो कि आपको तकनीक सिखाता है कि कैसे भी एक बिज़नेस को रन कर सकें, क्योंकि फाइनेंस ही एक लिमिटिंग क्राइटेरिया है, कहाँ से फंड्स आएँ, कैसे फंड्स को मैनेज करें। तो ये जो एमबीए फाइनेंस का कोर्स है ये पूरे बिहार में सिर्फ ललित नारायण मिश्रा में होता है। तो हम यही बिहार सरकार से विनती करेंगे कि एमबीए फाइनेंस जैसे और एमबीए फाइनेंस हो गए या और भी जो जैसे एमबीए लॉजिस्टिक्स हो गए, ये सब कोर्स और भी मैनेजमेंट कॉलेजेस में लाएँ ताकि यहाँ के लोग स्किलफुल बन सकें। एक चीज़ और ही मैं आ रहा हूँ, मैं लॉजिस्टिक की बहुत कमी है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर किसी किसान ने अगर मान लीजिए कि 100 क्विंटल अगर उसने लीची पैदा कर भी लिया तो रखेगा कहाँ पे, मार्केट तक नहीं पहुँचेगा। उसके लिए जो वेयर हाउस होता है, उसके लिए फिर जो लॉजिस्टिक होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो साइलो गोडाउन होता है, वो नहीं है। इसकी कमी आप लोग को महसूस होती है? हाँ, उसकी कमी तो बहुत इसके सारी। लिए क्या सरकारों को करना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है ना कि जितने भी ज़मीन जो है वो ज़मीन से ही वो चीज़ पहले थी कि मतलब वो ज़मीन मतलब कि इतना सारी थी कि बहुत सारी खेती ये सब सारी चीज़ होती थी। अब ज़मीन भी महंगा हो गई है और हाँ बेवजह भी है। और ये भी चीज़ है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर एक चीज़ रोड बनकर वो ट्रांसपोर्ट भी आया है। वो जो ग्लास ब्रिज जिसका उद्घाटन 2021 में हुआ था, हमें नहीं लगता कि बिहार के बाहर कोई जानता भी होगा उसको। प्रचार की भी कमी है क्या? लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसा चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं आप बैठे बैठे भी आप जान सकते हैं। हाँ, बोलिए। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो बिहार टूरिज़्म को भी आगे बढ़ाना होगा। और हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे नीतीश कुमार जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना डेवलपमेंट किए हैं। और पिछले बजट से 10 से 12% पर इस बार इंक्रीज हुआ है। 3.5 लाख करोड़ का बजट इस बार आ रहा है। तो हम सरकार से ये विनती करेंगे कि आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे लगाइए, जिससे हम लोग का जो जितना भी उत्पादन यहाँ पे होता है वो बाहर ना जाके यहीं पे वो फिनिश गुड में प्रोडक्ट बन के और बिके, जिससे हम मेड इन पटना लिखा रहे। हाँ, मेड इन पटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पटना में बनेगा तभी तो बिहार का उन्नति होगा। अगर दूसरे राज्य में गया तो दूसरे राज्य का। अभी दवाई में लिखा रहता है सोलन, हिमाचल प्रदेश का नाम लिखा रहा है। हाँ, जैसे बिहार सरकार को ये करना चाहिए कि जैसे उत्तराखंड में सब्सिडीज दे रही है इंडस्ट्री को लगाने के लिए, उसको बेनिफिट्स नया क्लस्टर तैयार हो रहा है। इंटरेस्ट और उसको जो इंटरेस्ट टैक्स जो है उसमें उसको रिड्यूस करके उसको कम किया जा रहा है। तो बिहार गवर्नमेंट को भी ये सब इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि बाहर के जो इंडस्ट्रीज़ है वो अट्रैक्ट करे बिहार में आने के लिए, यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए। और जो बाहर यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ का रॉ मटेरियल वो यहीं पे बने, यहीं पे फिनिश गुड हो, यहाँ प्रॉफिट आए। तो हम लोग में क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। तो आप लोग तो ये हमारे साथ यहाँ के बच्चे थे, यहाँ के छात्र और छात्रा थे। बिल्कुल बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी है और सरकार से इन्होंने 2-3 चीज़ों की डिमांड की है। पहला कि प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे पास जो मखाना है, जो हमारे पास आम लीची जैसी जो फसलें हैं, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर, किसी भी ज़िले में हो, प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ बिहार में हो। लॉजिस्टिक सपोर्ट बिहार को कब मिल रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है, जिस तरह से बेइंतहा यहाँ पे बिहार के शहरों में जाम की स्थिति है, अगर इन सब मूलभूत चीज़ों से को सरकार दुरुस्त कर ले तो नो डाउट बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। अब जबकि बिहार सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, छात्रों की अपेक्षा है कि बिहार में उद्योग लगाया जाए। खेती में जो होना था हो गया, सड़कों में जो होना था हो गया। अब यहाँ पे नई नई फैक्ट्री लगे, असेंबलिंग यूनिट लगे, ताकि यहाँ पे हाथों हाथ काम लगे और ये भी रोजगार दे सके। कैमरा पर्सन अली के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।